प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम था। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने कितना सही किया, एक बार इस वीडियो को देखकर आंसर को मिला लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा। तो ये बांटने का जो काम है वो रैगनर फ्रिश का है। तो आपका पहला का हो जाएगा ए, रैगनर फ्रिश। दूसरा है, सांख्यिकी के जनक कौन है। बहुत हिट क्वेश्चन है ये। तो सांख्यिकी के जनक कौन है हम लोग जानते हैं, गॉटफ्राइड आकेनवाल है। यहाँ गॉटफ्राइड ही आधा नाम लिखा है, लेकिन इसी से पकड़ लेना है, गॉटफ्राइड आकेनवाल है। तो सांख्यिकी का जनक कौन है, गॉटफ्राइड आकेनवाल। कहीं कहीं एचेनवाल भी लिखा रहता है, वो भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित आंकड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा का हो जाएगा बी, मतलब जो अनुसंधान करता होता है, जो घूम घूम कर आंकड़ा को इकट्ठा करता है, वही प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। चौथा है, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। देखिए, समाचार पत्र में आंकड़ा क्या किया, घूम के एकत्र किया और उसको समाचार पत्र में डाला। अब समाचार पत्र से आप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय का आंकड़ा। तो चौथा का हो जाएगा बी। पांचवा है, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सहगणना अनुसंधान। तो पांचवा का आपका बी हो जाएगा। छठा है, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ स्थापित है। तो ये जो भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है वो आपका कोलकाता में स्थापित है। तो आपका छठा का हो जाएगा डी। सातवां है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार, ऊपरी सीमा मतलब L-S। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समांकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सारणियन। आठवां का आपका हो जाएगा ए। ओजवाइन वक्र को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका मेन एग्जाम के लिए। तो यहाँ हो जाएगा संचयी आवर्ती वक्र। 10वां क्वेश्चन है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो ग्राफ पेपर में जो है आपके 4 चरण होते हैं। तो 10वां का हो जाएगा डी, 4। फिर है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। चित्र के द्वारा हम लोग क्या दिखाते हैं, तो चित्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। चित्र के द्वारा क्या करते हैं, प्रस्तुत, इसलिए प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। 11 का हो जाएगा सी। 12 है, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है, आयत चित्र है। ये डंडा लेख जो बना हुआ है क्या है, आयत चित्र। तो यहाँ पर आपका 12 का ए हो जाएगा। और इसके ऊपर जो ठीक ये गोल वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग पाई चित्र कहते हैं। पाई चित्र, यहाँ पाई चित्र ऑप्शन में है। तो ये तो डंडा लेख बना हुआ है, तो इसका आपका 12 का ए हो जाएगा, आयत चित्र। 13वां है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। तो क्रमबद्ध करने की क्रिया आपका हो जाएगा वर्गीकरण। 13 का आपका हो जाएगा सी। फिर है, NSSO का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ हो जाएगा आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 14 का आपका ए हो जाएगा। 15 है, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। तो क्या चीज़ का चयन किया जाता है, प्रति चयन प्रणाली में। यहाँ पर आपका 15 का हो जाएगा बी, प्रति चयन प्रणाली में। और लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रश्नावली का गुण है। तो क्या होना चाहिए, सही क्रम भी होना चाहिए, सही स्थान, और प्रश्न छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो 16 का हो जाएगा डी। आप लोग कितना आंसर करेक्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।